नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूज़ पोर्टल CMS क्लाउड में किस प्रकार से हम अपने समाचार वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, न्यूज़ अपलोड कर सकते हैं। तो जब सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे इसके एडमिन डैशबोर्ड पर, तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। इसे काफ़ी हद तक वर्डप्रेस से मिलता जुलता बनाने की कोशिश की गई है, ताकि जिन लोगों ने वर्डप्रेस पहले चलाया है उन्हें समझने में आसानी हो। तो जिस प्रकार से वर्डप्रेस में पोस्ट आप क्रिएट करते हैं, नई पोस्ट बनाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी पोस्ट का एक टैब दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे आपको कैटेगरीज, टैग्स, पोस्ट, कलेक्शन और कमेंट्स का विकल्प मिलता है। तो सबसे पहले हम कैटेगरीज को समझते हैं। कैटेगरीज का अर्थ है अलग अलग आपके समाचार अलग अलग श्रेणियों में विभाजित रहेंगे, वर्गीकृत रहेंगे। जैसे आप देश विदेश, राजनीति, खेल वगैरह वगैरह। तो आप हर एक श्रेणी के लिए एक कैटेगरी यहाँ से बना सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ लाइफ स्टाइल, फिटनेस, फैशन, ग्लोबल करके कुछ 4 कैटेगरीज पहले से बनी हुई हैं। न्यू कैटेगरी करेंगे, यहाँ कैटेगरी का टाइटल डाल सकते हैं। और हाँ, ये एलियास शब्द जो है पूरे CMS में आपको जगह जगह देखने के लिए मिलेगा। वर्डप्रेस में इसे स्लग के नाम से जाना जाता है। यह URL में होता है और इसमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है, स्पेस नहीं देना है। स्पेस देने की जगह डैश लगाना है और इसे हमेशा कोशिश करना है कि छोटा रखें, बहुत लंबा ना रखें, और हो सके तो इंग्लिश में रखें तो अच्छा रहेगा। अगर आप गैर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करेंगे, मान लीजिए हिंदी वगैरह का, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अब कभी लिंक शेयर करेंगे तो वो लिंक बहुत भद्दा सा और बहुत लंबा सा आ जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर वो कीवर्ड्स आप डालिए जिनको लेकर आप कीवर्ड पर आप गूगल में रैंकिंग चाहते हैं। इससे आपको SEO में लाभ मिलेगा। और यहाँ जो कैटेगरीज हैं, इन्हें आप पेरेंट चाइल्ड के रूप में भी सेट कर सकते हैं। जब आप कैटेगरी बनाते हैं तो यहाँ पेरेंट कैटेगरी का भी विकल्प आता है, तो आप कोई पेरेंट कैटेगरी भी चुन सकते हैं। मान लीजिए हमने कैटेगरी टाइटल लिख दिया नेशनल, ठीक है। वैसे ये एलियास ऑटोमेटिक भी जनरेट हो जाता है, अगर आप कुछ नहीं डालेंगे तो अपने आप बना लेता है ये टाइटल के माध्यम से। लेकिन आप चाहें तो अपने मन से भी आप इसमें कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं। पेरेंट कैटेगरी चाहें तो चुनें या तो ना चुनें। और ये जो टैब है SEO वाली, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो ही बनाएंगे और उसमें आपको इसके बारे में पूरा समझाएंगे कि ये SEO का सिस्टम इसमें किस तरह काम करता है। तब तक के लिए चलिए इसमें हम अभी फ़िलहाल इसमें सेव में क्लिक कर देते हैं। देखिए ये कैटेगरी यहाँ पर नेशनल के नाम से बन गई है। डिलीट करना हो तो डिलीट बटन दबा सकते हैं और एडिट करना हो तो यहाँ हरे रंग के बटन पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। तो ये हुआ कैटेगरी का काम। टैग्स का, तो टैग्स की जहाँ तक बात है तो टैग्स आपको यहाँ पर चाहें तो आप बना सकते हैं जिस प्रकार से आप कैटेगरी बनाते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पोस्ट बनाते हैं और वहाँ पर आप टैग्स डालते हैं तो ये अपने आप बन जाते हैं जिस तरह से वर्डप्रेस में बनता है। तो चलिए हम लोग सीधे पोस्ट बनाते हैं, यानी एक न्यूज़ अपलोड करना सीखते हैं। पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आप पहली चीज़ तो ये देखिए कि यहाँ डिस्प्ले कॉलम्स में यहाँ पर क्रिएटेड ऑन, पब्लिश्ड ऑन, कई चीज़ें अनचेक हैं और कई चीज़ें चेक्ड हैं। तो अगर आप इसमें इन कॉलम्स पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ एक्स्ट्रा कॉलम देखने के लिए मिलेंगे जो कि पहले नज़र नहीं आ रहे थे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स नज़र आते हैं, पर अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारियाँ चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके उन एक्स्ट्रा कॉलम्स को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप पोस्ट वगैरह को फिल्टर करके भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ न्यूज़ साइट रहेगी तो उसमें हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पोस्टें रहेंगी, न्यूज़ रहेगी। तो उन्हें खोजने के लिए ये हमने अलग अलग तरह के फ़िल्टर दिए हुए हैं जिससे आप उन्हें खोज सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम न्यू पोस्ट करेंगे और नई पोस्ट बनाएंगे। ध्यान रहे न्यू पोस्ट करते ही वो पोस्ट बन जाती है, बस उसका स्टेटस ड्राफ्ट होता है। देखिए यहाँ लिखा है ना, एक पोस्ट बनी हुई है, ड्राफ्ट एड योर टाइटल लिखा हुआ है, यानी ये पोस्ट पहले से बन जाती है। वर्डप्रेस में ऐसा नहीं होता, जब आप उसमें पब्लिश से सेव कर देते हैं या ऑटो सेव होती तभी वो बनती है। इसमें तो सीधे न्यू पोस्ट करते हैं, वो सीधे बन जाती है। ये देखिए पोस्ट क्रिएटेड एज ड्राफ्ट इसमें लिख करके भी आ रहा है और सीधे ये एडिट पोस्ट का पेज खुल जाता है, क्योंकि पोस्ट बन जाती है। चलिए तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ इसमें इसका टाइटल लिखने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर आप न्यूज़ का टाइटल डाल सकते हैं। यहाँ पर समाचार का सब टाइटल डालना है तो यहाँ पर न्यूज़ सब टाइटल डाल सकते हैं। और समाचार का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक होता है,
उसे अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पर आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। चलिए हम कुछ यहाँ पर डमी टेक्स्ट इकट्ठा कर लेते हैं, लॉरेम एप्सम निकाल लेते हैं। कुछ डमी टेक्स्ट रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में, समझने में भी आसानी होगी। और जिस प्रकार से आपने कैटेगरी में और टैग्स में एलियास देखा था, यहाँ पर भी इसी प्रकार से एलियास भरना होता है। वैसे ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, लेकिन आप खुद से भी इसे भर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ कंटेंट डाल देते हैं। ये देखिए हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ कुछ कंटेंट आ गया। यहाँ पर आप उस कंटेंट को एडिट भी कर सकते हैं। आप इसमें YouTube के वीडियोस भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंसर्ट इसमें वीडियो में जाएंगे और यहाँ पर YouTube का URL डाल देंगे तो वीडियो भी इंसर्ट हो जाएगा। कोई इमेज वगैरह अपलोड करना चाहें तो मीडिया ब्राउज़र से कर सकते हैं। ट्विटर वगैरह की भी ट्वीट्स को यहाँ पर इम्बेड किया जा सकता है ट्विटर का URL डाल करके। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें इमेजेस वगैरह कैसे लगाई जाती हैं। तो मीडिया ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए 3 पोस्टें हैं। सबसे पहले यहाँ समझने का ज़रूरी है कि जब आप कोई इमेज को किसी पोस्ट में अपलोड करते हैं तो वो इमेज उस पोस्ट के साथ लिंक हो जाती है, और आप चाहें तो उस इमेज को एक से अधिक पोस्टों के साथ भी लिंक कर सकते हैं। और लिंक की हुई इमेजेस की जो पहली इमेज होती है वो फीचर्ड इमेज के रूप में सेट होती है। वर्डप्रेस में फीचर्ड इमेज आपको अलग से सेट करना होता है, जबकि यहाँ पर लिंक की हुई इमेजेस में से जो पहली इमेज होती है वो फीचर्ड के रूप में होती है। तो चलिए सबसे पहले कुछ इमेजेस अपलोड करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो अपलोड फाइल्स में चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं पिक्चर्स में। कुछ इमेजेस हैं मेरे पास वॉलपेपर से, मैं उन्हें अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने 3 इमेजेस सेलेक्ट कर ली हैं, ओपन कर देते हैं। ये देखिए 3 इमेज। अब देखिए यहाँ लिख के आ रहा है ना, लिंक्ड विथ करंट पोस्ट। ऑल फाइल्स में जाएंगे तो जितनी भी इमेजेस है सारी की सारी यहाँ नजर आएंगी, और यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। और लिंक्ड विथ करंट पोस्ट में क्या होती है, वो इमेजेस होती है जो अभी इस पोस्ट के साथ लिंक की हुई है। इसमें देखिए पहली इमेज फीचर्ड के रूप में है। मान लीजिए आप फीचर्ड इमेज बदलना चाहते हैं तो यहाँ क्या करना होगा कि जिस इमेज को आप फीचर्ड लगाना चाहते हैं उसे खींच करके सामने ले आइए। देखिए अब ये इमेज फीचर्ड हो गई है, ठीक है। अच्छा, कोई इमेज को इंसर्ट करना है तो इमेज पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए आप साइज क्या लेना चाहते हैं, 600 बाई 300, 300 बाई 200, जो भी आप साइज लेना चाहते हैं वो साइज आप चुन लीजिए। यहाँ पर आप अपने मर्जी से भी साइज भर सकते हैं और उसको लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन जैसा रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप कोई कैप्शन डालना चाहते हैं, है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर ब्यूटीफुल सीन मैंने कोई कैप्शन डाल दिया और इसे इंसर्ट कर लेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगी। मैं थोड़ा छोटे साइज में इसे करता हूँ, ये लीजिए इमेज इंसर्ट हो गई। और देखिए पहला इमेज था वो देखिए फीचर्ड के रूप में अपने आप सेट हो गया। अगर हम इसमें जा कर के इसके ऑर्डर को बदल देते हैं, इसे क्रम को बदल देंगे, देखिए बदल दिया हमने क्रम और देखिएगा ये देखिए बदल गई इमेज, ठीक है। तो बहुत सरल है। यहाँ पर हमने न्यूज़ टेक्स्ट, न्यूज़ टाइटल, यहाँ हमने एक एलियास डाल दिया है। ध्यान रहे एलियास में स्पेस नहीं रखना है, स्मॉल लेटर पे लिखना है, छोटा हो अधिक अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर इसमें आता है कैटेगरी। जो आपने कैटेगरीज बनाई हुई, जैसे मान लीजिए हमने नेशनल बनाया हुआ था, ग्लोबल बनाया था, जो भी कैटेगरीज है उनमें से कुछ कैटेगरीज हम यहाँ से चुन सकते हैं और टैग्स हम यहाँ से भी दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर टैग्स देना चाहता हूँ कि सैम्पल पोस्ट इंडिया नेशनल, ठीक है। ये हमने कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और एसईओ का जो है ये हम इसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ था। इस वीडियो में हम केवल पोस्ट बनाने की चर्चा कर रहे हैं। सीधे इसके बाद आपको क्लिक करना पब्लिश में। यदि आप इसे केवल सेव रखना चाहते हैं, सहेज कर रखना चाहते हैं, पब्लिश नहीं करना चाहते, तो सेव ड्राफ्ट में भी कर सकते हैं, सेव प्राइवेटली भी कर सकते हैं।
ड्राफ्ट और प्राइवेट, अभी वर्तमान में सीएमएस की जो स्थिति है उसमें ड्राफ्ट और प्राइवेट का अर्थ एक ही होता है, दोनों ही परिस्थितियों में पोस्ट सार्वजनिक नहीं होती है, पर ये दो अलग अलग तरह की स्टेटस से मार्क हो जाती है। एक ड्राफ्ट स्टेटस होता है, एक प्राइवेट स्टेटस होता है। भविष्य में हो सकता है इसमें कोई अंतर आए, पर अभी फिलहाल ड्राफ्ट और प्राइवेट का अर्थ होता है कि वो पोस्ट सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। तो चलिए हम पब्लिश कर देते हैं, तो पब्लिश में क्लिक करेंगे। पोस्ट पब्लिश सक्सेसफुली हो गया है, और इसे देखना चाहें तो ये देखिए आई वाला आइकॉन जो दिख रहा है, आंख वाला, इस पर क्लिक करेंगे, व्यू दिस पोस्ट, और देखिए ये देखिए पोस्ट पब्लिश हो गई। देखिए टाइटल के नीचे देखिए सब टाइटल आ रहा है, और ये देखिए ये हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाला था वो आ रहा है, फीचर्ड इमेज यहाँ पर आ रही है, और ये देखिए यहाँ हमने जो इमेज इंसर्ट की हुई थी छोटे साइज की वो यहाँ पर है, और ये देखिए हमारा कंटेंट यहाँ पूरा लिख करके आ गया है। नीचे सोशल आइकॉन्स है। आप इस पूरे साइट के डिज़ाइन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास पेज डिजाइनर नाम का एक सेक्शन है पूरा का पूरा, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर आपको पूरा उसको चलाना कैसे वो हम समझाएंगे। तो इस तरह से आप न्यूज़ पब्लिश कर सकते हैं न्यूज़ पोर्टल सीएमएस क्लाउड में। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, समझने में दिक्कत होती है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। आपकी हम पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।